अक्सर हम लोग इस तरह की बातें सोचते हैं, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन भक्ति में लगाओ, प्रभु की भक्ति में लगाओ। गलत भी नहीं है, कुछ शांति मिलती है, एक अलग सा स्मरण होता है कि हाँ, अब यहाँ कुछ वक्त ठहर सा गया है और उसके इर्द गिर्द आपको कुछ भी नहीं दिखता है। आपको जैसे कि लोभ लालच ये सब चीज़ों से कुछ समय के लिए आप थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हो। लेकिन कभी भी सोचो, जो लोग अपना काम कर रहे हैं प्रोडक्टिव तरीके से, अपने जीवन को जी रहे हैं, उनके पास एक समय नहीं है बिल्कुल भी अपने जो प्रियजन है उनके लिए भी। और जिनके लिए समय नहीं है ना, उनके घरों के बच्चे या उनकी बीवी या उनके माँ बाप अपने आप को सब कुछ होते हुए भी अधूरा पाते हैं। मेरा मानना है कि जीवन में सबसे जो अच्छी चीज है, जो इस लोक का जो सबसे बड़ा सुख है ना, वो प्रेम है। और वो प्रेम जिसके पास है ना, वो बहुत भाग्यशाली है। प्रेम इन द सेंस, जो अपने प्रियजन हैं उनसे हंसते खेलते बोलने, उनके साथ वक्त व्यतीत करने का। और जो आज का जो दौर है, हालांकि दौर आज का लोग बदनाम कर देते हैं, आज से 20 साल 50 साल पहले भी लोग धन के लिए ही एक दूसरे का करते थे। बस क्या है कि जो शिक्षा जिस तरह से बढ़ गई है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन है पैसों का, कि आज आप 1 लाख है, 1 साल बाद आपके पास उसके 10 लाख होने चाहिए। जो पैसे का मल्टीप्लिकेशन है, ये रिश्तों में बहुत दरार डाल रहा है लोगों के। अभी मेरे पास पैसे नहीं हो इतने, तो ये सोच है कि यार, अगर है भी, जैसे कि ये गाड़ी है, इसकी एक 8 साल की वारंटी मिली है मुझे, ये कब तक साथ देगी। अगर मैं इसको रख दूं ना, ये 100 साल बाद भी रहेगी। मैं नहीं रह सकता इसके साथ 100 साल। तो जो ये नश्वर चीजें, निर्जीव चीजें हैं, इसको पाके हम लोग बहुत आनंदित महसूस करते हैं, इनके जो लाभ लेते हैं उस हिसाब से। लेकिन जो इनका रोमांच है ना, 5 दिन 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं है, महीने भर हो सकता है। इसके बाद ये बस आदत है, हैबिट है, ये ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंसान का इंसान के प्रति मोह है ना, जो इंसान एक दूसरे से रखता है प्रेम भाव, उसमें कमी नहीं आती अगर उसमें स्वार्थ भाव वाला प्रेम ना हो तो। वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। ऐसा ही भगवान के प्रति है, जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति न्योछावर होते हैं। ये नहीं कि भगवान के प्रति मोहित होकर हमने चलो अपनी संपत्ति ही दान कर दी। मतलब जो भगवान के प्रति मोहित होते हैं ना, वो। और जो इस संसार में जीवों का, जीव द सेंस आपका ये नहीं कि जानवर, इंसान, ये सारे जो भी जीव हैं, इनको ईश्वर ने जो धन दौलत और किसी को निर्धन इस तरह का जो दे के भेजा है ना, मेरा मानना है कि किसी को किसी की सेवा करने का अगर अवसर मिलता है किसी भी तरीके से, बहुत ही वो अविस्मरणीय क्षण होता है कि अगर आप किसी की किसी प्रकार सेवा कर सको। सेवा ऐसा नहीं कि किसी निर्धन की आपने पैसे दे के सेवा कर दी। सेवा इन द सेंस, कोई उलझन में आपने उसको एक थोड़ा सा ज्ञान दे के शांत कर दिया। किसी के अंदर नकारात्मक ख्याल आ रहा है, आपने उसको सकारात्मक बना दिया। कोई कुछ काम करना चाहता है और नहीं कर पा रहा है, आपने उसकी उसके सहायता कर दी। मार्गदर्शन, सबसे बड़ा सेवा मार्गदर्शन है। और ये आपको हर आदमी एक दूसरे को देता हुआ दिख जाता है। समर्पण भाव से जो मार्गदर्शन किया जाता है कि मैं उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ समझ के उस तरह की सेवा करूं, तो ये जो मार्गदर्शन है, ये आपको इतनी खुशी देगा जो आपको संसार के किसी भी खेल में, किसी भी निर्जीव चीजों को पाने के बाद भी वो सुख नहीं दे पाएगा। क्योंकि ये जो इतना सुख है ना, ये हम इस शरीर के लिए करें, जो शरीर है। और हम लोग शरीर की का भी उतना ख्याल नहीं रखते जितना शरीर को मानसिक रूप से खुश रखने के लिए इतनी चीज़ों का अनुसरण करते हैं। लेकिन शरीर को भी हम लोग उतना हेल्दी नहीं रख पाते। जैसे हम लोग इतने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते जितनी ये निर्जीव चीज़ों को रख कर, खींच कर या पा कर या जालसाजी से हड़प कर ये शरीर को सुख देने की चेष्टा करते हैं। शरीर का सुख किस चीज़ में? शरीर का सुख है मानसिक शांति में। मानसिक शांति कैसे मिलती है? कि यदि आपको किसी से कुछ खोना या पाना ना हो, जैसे आपका कुछ कुछ छीन ना रहा हो और आप किसी का कुछ छीन ना रहे हो, आप अपने प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे हो, और आपको पैसों से भी, जो भी आप शरीर का रख रखाव कर रहे हो ना, खान पान,
इन चीज़ों में दिक्कतें ना आ रही हों। मतलब ऐसा ना हो कि आज मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़े, आज मुझे ये जगह छोड़ के जाना पड़े, आज ये मेरी जॉब जा रही है, आज मुझे प्रिजन छोड़ के ना चला जाए, जो स्वार्थ भाव है। तो ये मानसिक शांति है। तो शरीर को भी सुख देने का एक तो मानसिक शांति और शारीरिक शांति क्या है कि शरीर रोग से मुक्त रहे। इसीलिए कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा तीसरा भी कुछ होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आरोग्य, जो मतलब स्वस्थ शरीर का वो है, स्वस्थ शरीर होना चाहिए। धन जीवन के लिए उपयोगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन हर चीज में आता है, भले ही आप कितना ज्ञान दे दो। ये जिस पे मैं बैठा हूँ ये भी धन से आया है, जिससे रिकॉर्ड हो रहा है ये भी धन से आया है, और जो ट्राइपॉड पे ये मोबाइल या कैमरा लगा हुआ है ये भी धन से आया है। हाँ, इस मिट्टी पे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, इस पे खड़े होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी वैसे ही पड़ी हुई है। हालांकि किसी ना किसी की होगी कभी ना कभी। तो कहने का मतलब ये, धन भी उपयोगी है। और धन क्यों उपयोगी है? अगर किसी ने सोचा हो कि धन का आखिर उपयोग क्या है और क्यों धन का एक आविष्कार हुआ, तो वो इसलिए हुआ कि पृथ्वी पे बहुत सारे जीव हैं और सबको अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरा है। इस अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए ही धन का एक तरह से आविष्कार हुआ, ताकि न तो लड़ाई झगड़े ही रहते कि ये जगह मेरी है, मैं यहाँ रहूँगा, दूसरा आए तो वो कहे कि मैं यहाँ रहूँगा। तो धन एक तरह से बंटवारे का साधन है, धन और कुछ नहीं है। किसी भी तरह का जो धन है वो बंटवारे का, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते पीते पहनते हैं सब हमें धरती ने, प्रकृति ने दिया है। हाँ, उस प्रकृति से, उस पेड़ पौधों से जिसने अर्जित किया है, जिसके पास वो रहा और अर्जित करके उसने धन के रूप में उसको विनिमय किया, ताकि एक दूसरे के बीच उसका बंटवारा हो सके। अब आपके पास अगर धन नहीं है तो आप चीज़ें नहीं ले सकते हो सकता हो आप छीन के खा सकते हो, चोरी करके पा सकते हो, लेकिन आप वैसे चीज़ें नहीं ले सकते। और एक सब में एक समानता का एक थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ, इसके पास इतना धन है तो ये इतनी चीज़ें पा सकता है। प्राप्त करने का धन का और कोई मोल ही नहीं है, कि जो चीज़ें जो समाज में, जो धरती पे हैं, इसको प्राप्त करने का साधन मात्र है धन। और कितनी चीज़ें हैं आप रख सकते हो, क्योंकि अभी ये चीज़ है मेरे पास तो मैं इसका उपयोग उपभोग कर सकता हूँ। कोई और धन देगा तो वो ये इसको ले जा सकता है, मैं उसको धन के बदले ये दे दूंगा। तो सार क्या है जीवन का? तो जीवन का सार ये है कि अच्छा ज्ञान हो आपके पास जीवन जीने के लिए, क्योंकि ज्ञान सबसे उपयोगी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि धन का भी उपयोग या फिर किसी भी तरह के आदान प्रदान जो विचार हैं उनका करने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, दया करुणा का भाव होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि अगर वो ना होना तो जीवन के नैतिक मूल्य नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके अंदर दया और करुणा नहीं है तो वो आपके अंदर नैतिक मूल्य, क्योंकि जो कानून बने हुए हैं हर चीज़ के, हर चीज़ का एक दायरा बना हुआ है, वो सब ठीक है, लेकिन जो दया करुणा का मूल्य है, उपकार करने का मूल्य है, वेलफेयर जैसे आप कहते हो, उनका एक अलग ही भाव है। वो इन कानूनों से परे हैं, हर चीज़ों से परे हैं, क्योंकि जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ ये चीज़ें आती हैं। एम्पथी जिसको बोलते हैं, सिंपथी, इम्पथी। तो परोपकार, आप देखोगे कि कोई बहुत परोपकार कर रहा है ना, अगर आप उसको देख रहे हो और आप सब अच्छे से जानते हो, आपके अंदर भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। कई बार कोई भावात्मक आप क्षण देखते हो तो आपके आंखों में आंसू आते हैं। कोई वीडियो देख लो, कोई फिल्म देख लो, जब किसी को कुछ मिल रहा हो और ऐसा मिल रहा हो कि जिसे उसकी आशा ना हो, तो वो क्षण जो है बहुत भावुक कर देने वाला होता है आज भी। और मुझे लगता है चाहे जितना जीवन मॉडर्न हो जाए या फिर जितना पुराना हो जाए, ये हमेशा ये चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। कुछ बदलने वाला नहीं है। समाज बदल सकता है, शिक्षा बदल सकती है, थोड़ी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, लेकिन जो शरीर है ना, शरीर 100 साल से 50 साल की आयु में जा सकता है, 100 से 200 500 सालों की में नहीं जा सकता है। खासकर इतने सालों में तो ऐसा नहीं हुआ, आगे का कुछ कह भी नहीं सकते। तो शरीर को एक लिमिटेड समय मिला है। कहते हैं आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा सिर्फ आपके विचार हैं। शरीर जब तक अपना जीवन जी रहा है, शरीर ये जो ढांचा है, अगर आप शरीर को, अपने आप को शरीर मान के चलो ना, तो आपको जीवन में कभी भी कुछ जो नेगेटिव ख्यालात हैं नहीं आएंगे। हालांकि मेरे भी आए, ऐसी बात नहीं है। ये सब बातें आप जो बाबा वाली लगती होंगी आपको, ये सब आदमी तब कर पाता है जब थोड़ा सा एक उम्र का दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ, 20-25 साल की एज में ऐसे ख्याल नहीं आते हैं।
आएंगे भी तब भी हावी रहता है, दिमाग बहुत हावी रहता है। लोगों को माफ़ करना सीखो। ये चीज़ें हमेशा, मतलब मैंने एक जीवन से एक चीज़ सीखी है। किसी से मुझे ईर्ष्या थी, प्रेम था, नफ़रत थी, तो एक समय पे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। किसी को मार देने का मन भी करता है। लेकिन लोगों को माफ़ करना सीखो। माफ़ करना इन द सेंस कि जितना आपके शरीर में जान है, वो भी शरीर से ऐसा नहीं कि कुछ लेके चला जाएगा। हो सकता है उसका शरीर आपसे पहले शांत हो जाए और आपके बाद शांत हो। तो ये जो क्षण है, ये जो बातें हैं, ये बातें ही रह जाती हैं। और जैसा आप सोचते हो ना, कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि जब हम बातें कर रहे हैं ना किसी चीज़ के बारे में या सोच रहे हैं, एकदम से वो चीज़ प्रकट होती किसी ना किसी भाव। जैसे अगर आपने नोटिस किया हो कि आप किसी दोस्त के बात ही नहीं किए, साल भर नहीं बात की, और अचानक से आपके अंदर ख्याल आया, आप देखोगे या तो वो दिख गया या फिर उसका कॉल आ गया। अगर आपके बीच में मतलब इस तरह का दायरा ना हो, मतलब कि बात नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड बातें हो गई, तो जैसी मन का जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाला हाल है। आपको हमेशा ये देखना, जिसके बारे में सोचोगे ना वो चीज़ ही घटित होती है। जो मन में है वो ही घटित होता है। तो मन ही एक ब्रह्मांड है। जो आपका दिमाग है वो ब्रह्मांड है, वो पूरा यूनिवर्स है। और उसमें जो भी बातें आती हैं वही चीज़ें आपको अफेक्ट भी करती हैं। जिसके बारे में आपने सालों नहीं सोचा, वो चीज़ अचानक से आपके अंदर प्रकट होती भी नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। इस बातों का कोई सार नहीं निकला है, जो मन की बातें थी वो मैंने कर दी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।